नमस्कार। गुड न्यूज़ नेटवर्क कार्यक्रम के तहत सत्यपथ कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। हमारा ये दावा है कि यदि आप ये कार्यक्रम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो ये कार्यक्रम आपके सोच को एक नई दिशा देगा, आपकी योग्यताओं को विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा और आपको बेहतर इंसान बनाने में अवश्य मदद करेगा। आज हम जिस गंभीर समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है गर्भपात। त्रासदी तो यह है कि शायद हम इसे एक समस्या मानते ही नहीं। हमारे समाज ने इसे यूं स्वीकार कर लिया है जैसे ये कोई आम बात हो। इस पर एक समीक्षा करेंगे हमारे आज के अतिथि वक्ता डॉक्टर अजय लाल। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे ये विषय है गर्भपात। गर्भपात का विषय आज के समाज के लिए बहुत प्रमुख विषय है। ये विषय हर एक परिवार से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा विषय है जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो रही है। आज मेरा और आपका क्या सोचना है, हमारा और आपका गर्भपात के विषय में क्या निश्चित दृष्टिकोण है, आइए हम कुछ देर इस पर चर्चा करें। यह एक ऐसा विषय है जो कि धर्मशास्त्र से जुड़ा हुआ है, जो कि चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो कि नैतिक शास्त्र से जुड़ा हुआ है। गर्भपात का जो विषय है वो समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ है, कानून से जुड़ा हुआ है, तर्कशास्त्र से जुड़ा हुआ है। और इन बातों से बढ़कर गर्भपात का विषय व्यक्ति के दिल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो जीवन और मृत्यु से संबंधित है। ये एक ऐसा विषय है जो दर्द से जुड़ा हुआ है, जो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, और इसलिए हमें इस बात पर चर्चा करना अनिवार्य है। ये एक ऐसा विषय है जो सैद्धांतिक रूप से बड़ा स्पष्ट है, परंतु व्यवहारिक रूप से उतना ही जटिल है, उतना ही उलझा हुआ है। इस विषय में बहुत सी बातें हमें सुनने में मिलती हैं, परंतु ये अपरिहार्य है। इस विषय को हम हल्के रूप में नहीं ले सकते। इस विषय के संबंध में हम ये नहीं कह सकते कि हम तटस्थ हैं। इस विषय के संबंध में हम ये नहीं कह सकते कि जैसा संसार में चल रहा है चलने दो। इस विषय के लिए और इस बात के लिए मेरी और आपकी एक प्रमुख जिम्मेदारी है जो इस संसार में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हमारे देश के संदर्भ में यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि गर्भपात को कानूनी मान्यता दी गई है, अबॉर्शन को लीगल करार कर दिया गया है। हम जिस समाज में रहते हैं ये सामान्यतः पुरुष प्रधान समाज है। परिवार में पुत्र की प्रमुखता है, परिवार में पुत्र होना आवश्यक होता है, परिवार में पुत्र का महत्व है। और आजकल टेस्ट के द्वारा, जांचों के द्वारा, परीक्षण के द्वारा यह पता लगा लिया जाता है कि क्या पैदा होने वाला है, माता के गर्भ में क्या है, लड़का है या लड़की है। भारत में एक सर्वे हुआ जिसके अनुसार यह पता चला कि 25% बच्चों की हत्या मां के गर्भ में कर दी जाती है। 25%। 100 में से 25, 4 में से 1 बच्चे को माता के गर्भ में मार दिया जाता है अबॉर्शन के नाम पर। क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में 40% बच्चे गर्भपात के द्वारा समाप्त कर दिए जाते हैं? क्या आप जानते हैं कि चीन में 60% लड़कियां जन्म लेने के पहले माता के गर्भ में समाप्त कर दी जाती हैं? क्या आप जानते हैं कि मात्र अमेरिका जैसे एक देश में एक दिन में 4,500 गर्भपात होते हैं? गर्भ जो बालक के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है, गर्भ जो परमेश्वर की योजना के अनुसार सबसे सुविधाजनक, सबसे आरामदायक, सबसे सुरक्षित जगह है, वो आज संसार की सबसे अधिक असुरक्षित जगह बन गई है। आज लड़ाई के मैदान में नहीं, परंतु माता के गर्भ में सबसे ज्यादा हत्याएं होती हैं। एक निर्दोष बच्चे को कुछ कहने का अधिकार नहीं। एक निर्दोष बच्चे की हत्या करना बहुत आसान है। एक डाकू है, कोई बलात्कारी है, कोई हत्यारा है, और यहां तक कि मृत्युदंड भी उसे मिल जाए तो उसको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। अपने जीवन को बचाने की याचना करने का मौका दिया जाता है। परंतु आज एक बच्चे की, जो मासूम है, जो निर्दोष है, उसकी स्थिति उस डाकू से भी बदतर हो गई है, उस हत्यारे से भी बदतर हो गई है। आज के विषय को और स्पष्ट करने के लिए हम इस बात को देखेंगे कि गर्भपात से संबंधित जो धारणाएं हैं वो क्या हैं। मूल रूप से मोटे तौर पर 2 बातें हैं जो गर्भपात के संबंध में कही जाती हैं। एक गर्भपात के पक्ष का मत है
और एक गर्भपात के विपक्ष का मत है। इसको इंग्लिश में प्रो अबॉर्शन व्यू कहते हैं और एंटी अबॉर्शन व्यू कहते हैं। जो गर्भपात के पक्ष का मत है उसमें यह कहा जाता है कि परिस्थिति प्रमुख होती है। गर्भ में जो भ्रूण है उससे ज्यादा परिस्थिति प्रमुख होती है। ऐसे ही लोग ये कहते हैं कि माता को अधिकार होना चाहिए कि वह निर्णय करे और कि क्या उचित है और उसको इस बात की स्वतंत्रता होना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार, माता की स्थिति के अनुसार, माता की इच्छा के अनुसार अगर अबॉर्शन किया जाता है तो वह ठीक है। परिस्थिति के अनुसार हम चर्चा करें। कोई कहेगा घर में बहुत से बच्चे हैं, एक और के आने से कठिनाई हो जाएगी, परिस्थिति प्रमुख हो गई, बच्चे की हत्या कर दी गई। अनचाहे बच्चे से समस्या बढ़ जाएगी, इसके लिए तो हमने योजना भी नहीं बनाई थी। परिवार में आय बहुत कम है, कैसे इस बच्चे का लालन पालन हम करेंगे? काम नया नया है, अभी कुछ समय बाद ट्रांसफर हो सकता है, कैसे हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे? यहां परिस्थिति है वो प्रमुख हो जाती है। पति है, मारपीट करता है, बच्चों से अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, शराब पीता है, बदचरित्र है, कैसे एक और बच्चे के आगमन से परिवार आगे बढ़ सकेगा? ये परिस्थितियां हो जाती हैं और तब परिस्थितियां प्रमुख हो जाती हैं, सुविधा प्रमुख हो जाती है और बाकी ईश्वर की बात, न्याय की बात, नैतिकता की बात, जीवन की बात, ये बातें गौण हो जाती हैं, सेकेंडरी हो जाती हैं। ये एक व्यू है, ये एक धारणा है। जो दूसरी धारणा गर्भपात के विषय में है, जो गर्भपात के विपक्ष की मान्यता जिसको कहेंगे, वो ये है कि परमेश्वर ने हमको बनाया है, ईश्वर ने मनुष्य को सिरजा है, ईश्वर ने योजना बनाई है कि बच्चे का जन्म हो, बच्चे का भ्रूण माता के गर्भ में विकसित हो और वहां पर इस भ्रूण का विकास हो, और जो बच्चा है वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है। परमेश्वर ने उसको बनाया है अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार उसने उसको माता के गर्भ में रचा है। भजन संहिता का लिखने वाला बाइबल में 139वें अध्याय में इस बात की चर्चा करता है। उसी प्रकार अय्यूब की पुस्तक के 10वें अध्याय में भी इससे संबंधित बातें कही गई हैं। भजन संहिता 139 में 3 बातें हैं। पहली बात हम पाते हैं, लिखा हुआ है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। 13वीं आयत में यह बात है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। परमेश्वर ने माता के गर्भ में रचा है। यह परमेश्वर है जो रचनाकार है, यह परमेश्वर है जो योजना बनाने वाला है। और जो रचने वाली बात है वो वास्तव में उस शब्द का अर्थ उस जुलाहे की रचना से होता है जो किसी दरी को बुनता है, किसी ऊन से बनियान बनाता है। वैसे परमेश्वर माता के गर्भ में हमको रचता है और इसीलिए भजन संहिता का लेखक कहता है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। यह अतीत की बात है। दूसरी बात वो कहता है कि मैं वही हूं जो तूने मुझे रचा है, मैं वही हूं, तू मेरे चाल चलन को जानता है। तू तो मेरे चाल चलन को जानता है। अतीत में तूने मुझे रचा है, वर्तमान में तू मेरे चाल चलन को जानता है। और उसके बाद 10वीं आयत में लिखा हुआ है, अपने हाथ से तू मेरी अगुवाई करेगा। यह भविष्य की बात है। यह परमेश्वर है जिसने अतीत में मुझे रचा, यह परमेश्वर है जो आज मुझे जानता है, मेरे चाल चलन को जानता है, और यह परमेश्वर है जो भविष्य में अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। यह परमेश्वर है जो अतीत का परमेश्वर है, यह परमेश्वर है जो आदि का परमेश्वर है, यह परमेश्वर है जिसकी योजना से मुझे मां के गर्भ में रचा गया है। 139वें अध्याय को यदि आप देखें तो इसमें बार बार जो शब्द आया है व्यक्ति का परमेश्वर से, तेरा और तेरी, मेरा और मेरी। क्या आप जानते हैं कि मैं, मेरा, तू, तेरा, तेरी, ये शब्द भजन संहिता के 139वें अध्याय में लगभग 78 बार आया है। 78 टाइम्स ये शब्द आए हैं और बार बार ये बात बताती है कि हमारा परमेश्वर से एक अंतरंग संबंध है। हमारा पिता है, हमारा स्वामी है, वो हमारा मालिक है, मानव जीवन का निर्माता है। कोई भी वैज्ञानिक आज की दुनिया में सब प्रकार के रासायनिक पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति कर नहीं सकता, जीवन को बना नहीं सकता। कंप्यूटर तो बना सकता है परंतु जीवन नहीं डाल सकता उसमें।
और ये जीवन देने वाला परमेश्वर है। अब जो लोग सोचते हैं कि गर्भपात उचित है हर परिस्थिति में, क्यों? क्योंकि ये तो भ्रूण है। और ये भ्रूण क्यों है? क्योंकि ये बोल नहीं सकता, ये देख नहीं सकता, ये चल नहीं सकता, ये कोई अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकता। ये बात कही जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है जो अंधा है, जो गूंगा है, जो अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकता, तो क्या वो मृतक है? नहीं। क्या वो व्यक्ति नहीं है? क्या वो बालक नहीं है? क्या उसमें परमेश्वर का श्वास नहीं? क्या उसमें आत्मा नहीं? नहीं। जब भ्रूण आता है मां के गर्भ में तो उसमें जीवन होता है। वो जीवन होता है जो परमेश्वर उसको देता है, जिसको परमेश्वर रचता है, जो परमेश्वर की ओर से आता है, जो परमेश्वर की योजना के अनुसार आता है। स्वीडिश फोटोग्राफर हुए हैं लेनर्ड नेल्सन, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका शीर्षक है चाइल्ड इज बोर्न, उसमें उन्होंने फोटोग्राफ्स के साथ ये बात बताई है कि किस प्रकार से बच्चा मां के गर्भ में आता है और बढ़ता है। और उन्होंने जो बातें बताई हैं वो इस प्रकार से हैं। 3 सप्ताह के अंदर बच्चे का दिल धड़कने लगता है। 4 सप्ताह में बच्चे की जो साइज होती है वो 1/4 इंच की होते हुए भी उसमें सिर और धड़ दिखाई देने लगता है। 6 सप्ताह में बच्चे का मस्तिष्क, उसका ब्रेन कार्य करने लगता है। 8 सप्ताह में उसकी उंगलियां और हथेलियां बन जाती हैं। 12 सप्ताह में बच्चा अपना हाथ हिला सकता है, यहां तक कि अपना अंगूठा अपने मुंह में रख करके चूस सकता है। 13 सप्ताह में शरीर का हर भाग पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है, यहां तक कि फिंगरप्रिंट्स, उंगलियों के निशान तक उभर के आ जाते हैं। 3 माह में बच्चे में भावनाएं जागृत हो जाती हैं, वो हिलने डुलने लगता है, वो घबरा जाता है, वो अंधेरे और उजेले का एहसास करने लगता है, वो खुशी और गम का एहसास करने लगता है। और 4 माह में बच्चों की आंख बन जाती है, बच्चे के भौं के बाल बन जाते हैं, बाल उगने लगते हैं, यहां तक कि बच्चा रोने के योग्य हो जाता है, उसमें रोने की क्षमता आ जाती है। और यही समय होता है जब सबसे अधिक गर्भपात किए जाते हैं। 80% गर्भपात उसी समय किए जाते हैं जब बच्चा 3 से 4 माह के बीच में लगभग पूरी तरह विकसित हो चुका होता है। बच्चा जो गर्भ में विकसित हो रहा है वो अबोध है, उसकी रक्षा होना चाहिए। वो बोल नहीं सकता, वो चिल्ला नहीं सकता, वो हत्या करने के लिए बढ़ते हुए औजारों को रोक नहीं सकता। उसे जीवन जीने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने दिया है। डॉक्टर रैमजे ने कहा है कि केवल एक परिस्थिति में गर्भपात उचित है, वो तब जब माता का जीवन खतरे में हो। Only if the possibility of death is there। और ऐसा 6000 में से एक केस में इस प्रकार की स्थिति होती है। परमेश्वर के वचन के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार, बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार, गर्भ में बालक की हत्या मानव की हत्या के बराबर है। यदि हमारे सामने आने वाली कठिनाई के कारण हमारा बच्चे की हत्या करना उचित है, कानूनी रूप से जायज है, तो फिर परिस्थिति के अनुसार इस दुनिया में किसी की हत्या कर देना भी जायज होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कानून बन जाए तो आप सोचिए संसार की क्या दशा होगी और न्याय का क्या हाल होगा। यदि आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने गर्भपात कराया है, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आज आपको पछतावा करना है। परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर के पास आप जाएं, प्रार्थना के द्वारा क्षमा मांगें। दूसरी बात जो ये कि हमको इस बात का विरोध करना चाहिए। परमेश्वर के नियमों का जब विरोध होता है तो हमको अपनी आवाज उठाना चाहिए। हमको लोगों को तैयार करना है कि लोग गर्भपात को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित करवाने में मदद करें। इस बात को इसकी प्रैक्टिस ना करें और इस बात को जानें कि हमें जीवन परमेश्वर ने दिया है। जीवन देने वाला वो है, जीवन लेने वाला वो है। हम अगर गर्भपात में सहयोगी होते हैं, उस बात को आगे बढ़ाते हैं, तो हम एक हत्यारे के समान होंगे। परमेश्वर के पास आइए, प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपकी मानसिकता को बदलेगा और आप स्वयं बहुत से जीवनों को बचा सकेंगे और उन बच्चों के लिए आप रक्षक सिद्ध होंगे जो बच्चे स्वयं अपनी याचना करने में
सक्षम नहीं। परमेश्वर आपको आशीष देवे। आपके उत्साहवर्धन के लिए हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक समूह गान। आज पशु पक्षी की हत्या के प्रति हम गंभीरता से संवेदनशील हैं, लेकिन भ्रूण हत्या या गर्भपात को हमने आसानी से अपना लिया है। यदि आज के कार्यक्रम ने आपको प्रभावित किया है और आप हमसे अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अवश्य लिखें। नमस्कार।